दोस्तों स्वागत है आपका भारत स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम भारत के भूगोल के 100 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दुनिया के 7वां महाद्वीप में एक अफ्रीका महाद्वीप है जिसका सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इस महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर है काहिरा। काहिरा शहर इस अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर है। और अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। हवाई जहाज प्रातः किस मंडल में उड़ते हैं? हवाई जहाज प्रातः समताप मंडल में उड़ते हैं जो एक पृथ्वी का मंडल है। ठीक है। वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में आता है? तो वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र जॉर्डन नदी के पश्चिम में आता है। जो वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र है वो जॉर्डन नदी के पश्चिम में आता है। मोनोकल्चर किस कृषि का विशिष्ट लक्षण है? मोनोकल्चर किस कृषि का विशिष्ट लक्षण है? तो स्थानांतरित कृषि का विशिष्ट लक्षण है मोनोकल्चर। कनाडा के स्थानांतरित कृषि, ठीक है। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास मैदान क्या कहलाते हैं? तो प्रेयरी। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास सागर, कनाडा में जो घास सागर है वो क्या कहलाता है? तो वो प्रेयरी कहलाते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। कालगुर्ली एवं कुलगार्डी किसने खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो स्वर्ण खनन के लिए कालगुर्गी और कुलगार्डी प्रसिद्ध है। डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो डियागो गार्सिया द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। डियागो गार्सिया द्वीप जो हिंद महासागर का ये एक भाग है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। डॉल्फिन चैलेंजर कटक कहाँ अवस्थित है? डॉल्फिन चैलेंजर कटक। डॉल्फिन एक खेल पद्धति है जिसमें कटक है वो सबसे अच्छा फॉर्म कर रहा है। तो वो कहाँ स्थित है? तो वो अटलांटिक महासागर में स्थित है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। विश्व की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील। ये आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है, तो सबसे मीठे पानी की झील है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10, प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है। किस प्राकृतिक प्रदेश को किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? तो टुंड्रा प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल का दर्जा दिया गया है। टुंड्रा प्राकृतिक प्रदेश है जिसे शीत मरुस्थल कहा गया है। किस सौरमंडल करते हैं? क्वेश्चन संख्या 12, किस ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा ही पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। और किस ग्रह को संध्या का तारा? तो शुक्र ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है। और संध्या अर्थात दिन जो सूरज है वो उसका ढलना और धीरे धीरे रात का आना, तो इस टाइम को संध्या कहते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। और सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो तब सूर्य ग्रहण होता है। क्वेश्चन संख्या 15, 23 पर 1/2 उत्तरी अक्षांश, ठीक है। इसमें कहा गया है कि 23.1 या 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसे कर्क रेखा कहा जाता है। ये माना जाता है कि 23.3 पर स्थित है कर्क रेखा, जो हमारे राजस्थान और भारत, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार आदि के राज्य, पश्चिम बंगाल आदि राज्य से गुजर कर भारत के बीच में से कर्क रेखा गुजरती है। महासागरीय सतत का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो महासागरीय सतत का निर्माण अवसादी चट्टानों से हुआ है। महासागरीय सतत का निर्माण अवसादी चट्टानों से हुआ है।
किलिमंजारो किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो मृत ज्वालामुखी है किलिमंजारो, जो भारत में स्थित है। विश्व में सर्वाधिक विस्तृत पर्वत कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक विस्तृत पर्वत है वलित पर्वत। ठीक है, विश्व में सबसे सर्वाधिक विस्तृत पर्वत कौन सा है? वलित पर्वत। विश्व का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया सबसे सूखा देश है, क्योंकि वहाँ पर गर्मी ज़्यादा है और वहाँ पर ताप ज़्यादा होने के कारण इसे प्यासी भूमि के नाम से भी जाना जाता है। हवाई द्वीप की किसने खोज की थी? हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? तो जेम्स कुक ने हवाई द्वीप की खोज की थी। दक्षिणी अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? तो दक्षिणी अमेरिका का द्वार कहा जाता है वेनेजुएला को दक्षिण अमेरिका का द्वार कहा जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 22 के बारे में। वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग पाया जाता है? वायुमंडल के क्षोभ मंडल में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में बात करते हैं। नदी के मुहाने पर यदि ज्वारीय लहरों का प्रभाव होता हो तो डेल्टा का निर्माण न होकर किस आकृति का निर्माण होता है? डेल्टा का निर्माण नहीं होता है तो उस समय ज्वार नदमुख का निर्माण होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि कौन सा एक देश है देश गेहूं तथा चावल दोनों का संसार में सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा देश ऐसा है जो चावल और गेहूं के मामले में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? तो वह है चीन, जो भारत का पड़ोसी देश है और सबसे खतरनाक और सबसे घटिया देश में से एक चीन कहलाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान डाउनस किस महादेश में स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। विश्व की सबसे बड़ी मैग्नीज खान अमापा किस देश में स्थित है? तो ब्राज़ील में विश्व की सबसे बड़ी मैग्नीज खान अमापा जो ब्राज़ील में स्थित है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 27 में किस महासागर की आकृति अंग्रेजी अक्षर एस के समान दर्शाई जाती है? तो अंटार्कटिका महासागर की आकृति अंग्रेजी अक्षर एस के समान दर्शाई गई है। माल्टा देश किस सागर में स्थित है? तो माल्टा देश भूमध्य सागर में स्थित है, जो एक देश है माल्टा देश। किन देशों की सीमाएं कैस्पियन सागर से लगती है? तो ईरान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान व रूस की सीमा कैस्पियन सागर से लगती है। क्वेश्चन नंबर 30, काहिरा जो मिस्र में पड़ता है किस जलवायु क्षेत्र में स्थित है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु में स्थित है काहिरा, जो अब मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर काहिरा है, जो भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में पड़ता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है कि सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है, जो सौर मंडल का सबसे सर्वाधिक गर्म ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 32, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वही शुक्र भी है, जो गर्म है वही चमकीला है और जो चमकीला है वही गर्म है। तो सौर मंडल का सबसे चमकीला व गर्म ग्रह शुक्र ही है। पृथ्वी क्वेश्चन नंबर 33, पृथ्वी के अलावा किस एकमात्र ग्रह पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है? तो पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना व्यक्त की जा सकती है, न कि अन्य ग्रहों पर। मंगल पर ऐसा माना जाता है कि जीवन व्यक्ति आराम से जी सकता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात होते हैं? तो पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण, पृथ्वी की परिभ्रमण गति अर्थात पृथ्वी की परिभ्रमण गति से ही दिन और रात दोनों होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में फ्रांस से होकर कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। ग्रीनविच रेखा फ्रांस से होकर गुजरती है,
जिसे 0 डिग्री अक्ष देशांतर रेखा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 में ये कहा गया है कि सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान में से प्राप्त होता है। तो ग्रेनाइट चट्टान से सबसे अधिक रेडियो सक्रिय पदार्थ प्राप्त होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में। एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो पेरू देश में एल मिस्टी ज्वालामुखी स्थित है, जो अभी वो ये ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में। विश्व की अधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत कौन सा है। तो विश्व का सबसे अधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत सियर नेवादा है, जो कैलिफोर्निया देश में पड़ता है। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में। इंडोनेशिया की 2/3 जनसंख्या संकेंद्रण किन क्षेत्र में है। तो ज्वारा मदुरा बाली क्षेत्र में इंडोनेशिया की 2/3 जनसंख्या केवल जावा मदुरा और बाली क्षेत्र में पाई जाती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में। उत्तरी अमेरिका का दक्षिण अमेरिका के मध्य कौन सा जल मरुमंडल पाया जाता है। तो पनामा जल मरुमंडल उत्तरी अमेरिका एंड दक्षिणी अमेरिका के बीच पाया जाता है। आपको याद रखना है कि पनामा जल मरुमंडल जो उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका के बीच स्थित है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में। खैबर का दर्रा किस देश में स्थित है। तो खैबर का दर्रा हमारे पड़ोसी देश कुत्ते पाकिस्तान के अंदर स्थित है, खैबर का दर्रा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है। तो 18 किलोमीटर क्षोभ मंडल की धरातल से ऊंचाई है 18 किलोमीटर, केवल 18 किलोमीटर धरती से ऊंचा है क्षोभ मंडल। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जो माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जो मध्य प्रदेश एवं राजस्थान तथा गुजरात में बहते हुए अरब सागर में गिरती है। राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में बहती हुई ये जाकर गिरती है अरब सागर में। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में बात करते हैं। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसा देश है जो विश्व में लंबे रेशे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में। अमेजन नदी के दक्षिण में स्थित ब्राजील के मैदानी क्षेत्र में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास भूमि को क्या कहा जाता है। कैंपोस कहा जाता है। और मैं आपको ये बता दूं कि अमेजन वन जो ब्राजील में स्थित है, जो दुनिया का सबसे अधिक क्षेत्र वाला अधिक वन वाला क्षेत्र कहा जाता है, जिसे अमेजन वन भी कहते हैं। और अमेजन नदी के दक्षिण में स्थित ब्राजील में मैदानी क्षेत्र में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास भूमि को क्या कहते हैं। कैंपोस कहते हैं। इस प्रकार बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 46 में विश्व प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र रूर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो कोयला के लिए रूर प्रसिद्ध है, जो विश्व प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र में आता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में। कोयला हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में। उत्तरी सागर किस महासागर का एक भाग है। तो उत्तरी सागर अंटार्कटिका महासागर का एक भाग है। जो उत्तरी सागर है वो अंटार्कटिका महासागर का भाग है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 48 में एशिया माइनर एवं दक्षिणी रूस में स्थित अनंतर्देशीय सागर का नाम क्या है। तो काला सागर है, जो एशिया माइनर एवं दक्षिणी रूस में स्थित अनंतर्देशीय सागर का नाम है। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 49 में ये कहा गया है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, जो विश्व की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। तो ये खारे पानी की और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। अब विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो सबसे बड़ी झील है तो वो खारे पानी की, लेकिन है कैस्पियन सागर झील। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में। एशिया महाद्वीप के सबसे उत्तरी भाग में कौन सी वनस्पति पाई जाती है। तो टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है, जो एशिया के दक्षिणी भाग में सबसे उत्तरी भाग में पाई जाती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के बारे में।
क्वेश्चन नंबर 51 में ये कहा गया है कि किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे को और संकेत करते हैं। किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर को और संकेत करते हैं। तो सप्तऋषि तारा है जो अन्य तारों को ध्रुव तारे की ओर आकर्षित करते हैं। सबसे कम क्वेश्चन नंबर 52, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 53 में ये कहा गया है कि पृथ्वी गोल है, यह सर्वप्रथम किसने बताया। तो अरस्तु ऐसा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले पृथ्वी के बारे में पृथ्वी गोल है इसके बारे में बताया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 54 में यह कहा गया है कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक बार घुमाने में कितना समय लगता है। तो पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक बार घुमाने में 23 घंटे 56 मिनट और 48 सेकंड लगता है। जिस 23 घंटे 56 मिनट और 48 सेकंड में पृथ्वी अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 के बारे में। पृथ्वी की किस परत का निर्माण सिलिका एवं एल्यूमिनियम से हुआ है। तो पृथ्वी की भूपरपट्टी परत का निर्माण सिलिका एवं एल्यूमिनियम से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 56, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार के चट्टानों में की जाती है। तो ग्रेनाइट की गणना पातालीय आग्नेय शैल से की जाती है। किसकी? ग्रेनाइट की गणना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 57 में क्राकातोआ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो क्राकातोआ ज्वालामुखी इंडोनेशिया देश में स्थित है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में। पाकिस्तान का सॉल्ट रेंज कैसा पर्वत है। तो ये ब्लॉक पर्वत है जो पाकिस्तान में पड़ता है। भारत को श्रीलंका से कौन सा जलमंडल अलग करता है। तो भारत को श्रीलंका से पाक जल संधि या पाक जलमंडल अलग करता है जो रामेश्वर में तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु के पास ही पड़ता है। श्रीलंका और पाकिस्तान भारत के बीच में पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 60 में यह कहा गया है कि विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। और ऐसे बहुत सारे संगठन हैं का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के बारे में। उत्तरी ध्रुव के परिध्रुवीय देश कौन कौन से हैं। तो नॉर्वे, कनाडा और रूस ऐसे देश हैं जो उत्तरी ध्रुव के परिध्रुवीय देश में गिने जाते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 62 में ये कहा गया है कि अधिकांश मौसम गतिविधियां किस वायुमंडलीय परत में होती है। तो क्षोभ मंडल में अधिकांश मौसम गतिविधियां होती है। क्षोभ मंडल, अब एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि क्षोभ मंडल धरती से 18 किलोमीटर ही ऊपर है, केवल 18 km। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 के बारे में। इसमें यह कहा गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल किस नदी पर स्थित है। इसमें आपके दो क्वेश्चन बन गए हैं। ये भी पूछ सकता है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो आपको बताना है एंजिल। और ये किस नदी पर स्थित है। तो आपको बताना है कैरो नदी पर स्थित है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 64 में ये कहा गया है कि विश्व में प्राकृतिक रबड़ के दो सबसे बड़े उत्पादक देश कौन से हैं। तो प्राकृतिक रबड़ के सबसे बड़े उत्पादक देश छोटे छोटे देशों में आते हैं, थाईलैंड और इंडोनेशिया। पर्यटन स्थल से महत्वपूर्ण देश थाईलैंड और इंडोनेशिया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 के बारे में। उत्तरी एशिया में कौन सी घास भूमि पाई जाती है। तो इस उत्तरी एशिया में स्टेपी घास भूमि पाई जाती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 के बारे में। किस बेसिन को जर्मनी का काला प्रदेश तथा यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल कहा जाता है। तो रूर बेसिन को जर्मनी का तो काला प्रदेश और यूरोप का औद्योगिक हृदय का नाम से जाना जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 67 में ये कहा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा उपसागर कौन सा है। तो हडसन की खाड़ी ही विश्व का सबसे बड़ा उपसागर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 के बारे में। बेरिंग जलमरुमंडल किन दो देशों के मध्य है। तो अमेरिका एवं रूस के मध्य है बेरिंग जलमरुमंडल।
मिशिगन झील किस देश में स्थित है? तो मिशिगन झील यूएसए अर्थात अमेरिका में स्थित है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 के बारे में। उष्णकटिबंधीय लंबी घास वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो इसको सवाना कहते हैं। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 के बारे में। शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष लग जाते हैं। लगभग 30 वर्ष लग जाते हैं शनि को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 72 में ये कहा गया है कि अस्त होते हुए सूर्य के लाल वर्ण का होने का क्या कारण है? अब इसमें ये बताया गया है कि सूर्य जब अस्त होता है तो उसका लाल रंग हो जाता है। ये इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश का परिकिरणन हो जाता है, इस कारण सूर्य लाल हो जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 के बारे में। किस ग्रह को वरुण ग्रह का सहोदर ग्रह कहा गया है? वरुण को नेपच्यून ग्रह भी कहा जाता है, तो अरुण को वरुण का सहोदर कहा जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 के बारे में। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक 7 ग्रहण हो सकते हैं, 7 से ज़्यादा नहीं हो सकते। 2020 के कैलेंडर में 7 ग्रह हो सकते हैं, 5-6 तो हो गए हैं, अभी एक आधा बाकी है। पृथ्वी की किस परत को सियाल परत के नाम से जाना जाता है? पृथ्वी की भूपर्पट्टी परत को सियाल परत के नाम से जाना जाता है। आर्टियजन कुएं किस प्रकार की चट्टाने में मिलते हैं? तो आर्टियजन कुएं परतदार चट्टान में पाए जाते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 के बारे में। इसमें यह कहा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोनो लोआ कहाँ है? तो हवाई द्वीप में स्थित है विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोनो लोआ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 के बारे में। इसमें यह कहा गया है कि विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो अजीजिया देश है जो विश्व का सबसे बड़ा गर्म स्थान है। किस देश को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है? तो जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 के बारे में। क्यूराइल द्वीप का विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो रूस एंड जापान के मध्य क्यूराइल द्वीप का विवाद चल रहा है, हाल ही में वर्तमान में चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 81 के बारे में बात करते हैं। जापान के द्वीप जो रूस के अधिकार में है कौन कौन है? ओबाभाई, विकोटन, कुनशिरी तथा इटोस्कू जो जापान के द्वीप है, लेकिन रूस ने अब इस पर कब्जा कर रखा है। वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर को वायुमंडलीय आर्द्रता मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 83 में यह कहा गया है कि अमेजन नदी किस महासागर में गिरती है? तो अमेजन नदी अंटार्कटिक महासागर में गिरती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 के बारे में। विश्व में सर्वप्रथम तंबाकू उत्पादक देश कौन सा है? सर्वप्रथम तंबाकू उत्पादक देश है चीन। बड़े बड़े कांड चीन ने किए हुआ है, कोरोना, तंबाकू, ये सब चीन का ही देन है। कैंटरबरी क्या है? न्यूजीलैंड की घास भूमि है जिसे कैंटरबरी कहा जाता है। विश्व में सोने की सबसे बड़ी खान कौन सी है? ओंटारियो जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और एक मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा सोना और हीरा उत्पादक करने वाला महाद्वीप है, वो है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 87 में यह कहा गया है कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी माना जाता है, तो जो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 के बारे में। सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? तो गल्फ स्ट्रीम ही सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय धारा मानी जाती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 89 में ये कहा गया है कि ओनकाल जो युगांडा में स्थित है ये कैसी झील है? तो ये मानव निर्मित झील है जो युगांडा देश में स्थित है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 के बारे में। शुष्कता को सहन करने वाली प्राकृतिक वनस्पति क्या कहलाती है? तो जीरोफाइटी ऐसी वनस्पति जो शुष्कता को सहन कर सकती है, जो प्राकृतिक वनस्पति है।
यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? तो यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में 84 वर्ष लेता है। यूरेनस एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने में, एक चक्कर लगाने में 84 वर्ष का समय लेता है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग दिखाई देता है। रात्रि में दिखाई पड़ने वाली सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? तो सिरियस तारा है जो रात्रि को सबसे ज़्यादा चमकता है। और चमकीले और गर्म की बात की जाए तो शुक्र ही ऐसा तारा है जो शुक्र ही ऐसा ग्रह है जो सबसे ज़्यादा चमकीला। ग्रहों की बात की जाए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 के बारे में। इसमें यह कहा गया है कि सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो 7 मिनट 40 सेकंड में सूर्य पूर्ण ग्रहण हो जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 के बारे में। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो भूपर्पट्टी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है जो सर्वाधिक तत्वों में से एक है। नीस किस प्रकार की चट्टान है? तो रूपांतरित चट्टान है नीस। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 97 में यह कहा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? कोटोपैक्सी ही ऐसा ज्वालामुखी पर्वत है जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है और इसकी हाइट है 8,597 मीटर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 98 में यह कहा गया है कि एशिया का सबसे गर्म स्थान जैकोबाबाद किस देश में स्थित है? तो पाकिस्तान में सबसे गर्म स्थान है जैकोबाबाद एशिया का। यूरोप का रोगी किस देश को कहा जाता है? तो यूरोप का रोगी कहा जाता है तुर्की देश को यूरोप का रोगी कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप है जिसका रोगी तुर्की को कहा जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 के बारे में। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? तो केप ऑफ गुड होप की खोज की थी बार्थोलोम्यू डियाज ने। और इस बार्थोलोम्यू डियाज ने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। अब आज के लिए इतना ही। 100 क्वेश्चनों की श्रृंखला हमने पूरी की। तो अभी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और भी नए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।